तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसीलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वो फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। तब सब कर्मचारी उनके पास से होकर आगे 18 वचन है, उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेंदी और सब पतेली और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। 23 वचन, सब रहने वाले चिल्लाकर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। हालेलुया। आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर सर्वशक्ति बनाने वाला पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी करुणा आपकी दया अद्भुत है पिता। ये वचन हम सब के लिए प्रभु जी प्रकाशमान कर दीजिए। यीशु विश्वासघात के कारण दाऊद का हृदय टूट गया और जब वह यरूशलेम से भागा तो वह किद्रोन घाटी से होकर गुजरा। कहाँ से? किद्रोन घाटी से होकर गुजरा। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी विश्वासघात का सामना किया है? क्या आपने कभी विश्वासघात का सामना किया है? और विश्वासघात के बाद आप कैसे आगे बढ़ते हैं? ये जो किद्रोन घाटी जो है उसको पार करना आपने इसमें देखा। और अबशालोम के जो विश्वासघात के कारण राजा दाऊद बुरी तरीके से टूट गया था और उन्हें गहरा आघात हुआ था। और अबशालोम जो युवराज था वह युवराज बनकर खुश नहीं था और वो चाह रहा था कि राजा का जो सिंहासन था उसको हथियाने के और तख्ता पलट करने के लिए राजा दाऊद का जो सिंहासन था उसको हथियाने और उसका राज्य को उलट करने के ताक में था। और तो और जब इस दुख की घड़ी में सबसे करीबी जो उसके साथ रोटी खाने वाला जो उसका प्रिय मित्र था और उसका जो मंत्री था अहीतोपेल भी उसके साथ मिल गया, उसके साथ छोड़ दिया अहीतोपेल ने राजा दाऊद को और अबशालोम के साथ मिलकर उसके साथ विश्वासघात किया। और इस विश्वासघात के कारण दाऊद को बहुत ही दुख हुआ। मालूम है कौन था अहीतोपेल? अहीतोपेल वो था कि उस समय अहीतोपेल की जो सम्मति थी 16:23 में लिखा है, उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता था वो ऐसे ही होती थी। और अबशालोम कौन था? अबशालोम दाऊद का बेटा था। कौन था अबशालोम? दाऊद का बेटा था। वो बहुत ही सुंदर था और लिखा उसके बारे में कि सिर से लेकर पैरों तक उसमें कोई दोष नहीं था। बहुत सुंदर था वो और बहुत सुंदर था, लेकिन मन में ये इच्छा थी कि मैं राजा बनूं और जो मेरे दूसरे भाई हैं वो राजा ना बने। वो राजकुमार बन के संतुष्ट नहीं था और इसके कारण असंतुष्टि के कारण, ज़्यादा चाहने के कारण, समय से पहले पाने के कारण उसने अपने पिता के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। क्या किया उसने?
विश्वासघात। मालूम है विश्वासघात के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्छित हैं। विश्वासघात के कारण लोगों का हृदय टूटा हुआ है, वो दुखी है, परेशान है, कई लोग बीमारी में हैं और उसके अंदर विश्वासघात के कारण बहुत सारे दुखों को देखते हैं। दाऊद सोचा कि मैं यहाँ से रक्तपात हो, झगड़ा लगे, युद्ध हो, इससे अच्छा कि मैं ही यहाँ से चला जाऊँ। जब वो चलने लगा तो जरूरी नहीं कि सब लोग विश्वासघाती भी हो, सब के सब विश्वासघाती हो, लेकिन वो जो उससे प्रेम करने वाले कुछ जो अनुयायी थे और गत से जो उनके साथ आए थे 600 लोग, वो दाऊद के संग चलने लगे, उसके साथ रोते बिलखते और नंगे पैर दाऊद के साथ किद्रोन घाटी को पार करते हुए वो आगे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम में से हर एक जन कभी न कभी विश्वासघात का सामना करना पड़ा होगा, विश्वासघात का सामना करना पड़ा होगा और विश्वासघात के कारण आपको दुखों से, कष्टों से और बीमारी से, परेशानी से गुजरना पड़ा, देखने को मिला होगा। क्या आपने कभी विश्वासघात का दर्द को देखा साहब? क्या आपने कभी किसी करीबी से आपको किसी ने भरोसा को तोड़ा है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। अगर किसी करीबी ने, जिसको आपने दोस्त समझा, किसी करीबी ने आपका भरोसा को तोड़ा है, विश्वासघात किया है, तो आप अकेले नहीं है। हम में से कभी ना कभी इस दौर से कोई ना कोई गुजरता है इसमें और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, या किसी सहकर्मी के द्वारा हो सकता है, या किसी दोस्त के द्वारा, या माता पिता के द्वारा हो सकता है, या किसी कोई भी जो आपके सगे संबंधी हो, भाई बहन हो, या बेटा बेटी हो, या जीवन साथी हो। जीवन साथी के साथ भी कई लोग विश्वासघात करते हैं, बेवफाई करते हैं और विश्वासघात का क्या है कि एक समझौते को तोड़ना होता है, यानी कि जो आपके साथ जो समझौता किया कि आपके साथ जीवन भर चलेंगे, देंगे और सुख में, परेशानी में, आनंद में हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इससे तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग घायल अवस्था में पाए जाते हैं। घायल अवस्था, बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे परेशानी आत्मा को घायल होने के द्वारा होती है। मालूम है आपको? जो हृदय घायल होगा, जो हृदय घायल होगा, वो उसका जीवन भक्ति से और बड़े योजना से उनके जीवन में बड़े संघर्ष को देखने को मिलता है। उनके जीवन में बड़े संघर्षों को, विश्वासघात जो होता है, ये धोखा देना, और इसमें क्या है कि आपके विश्वास का उल्लंघन। विश्वासघात का मतलब कि यह जानना कि आप अपना साथी समझे थे, वह असल में आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप उसके साथ निजी विचार और राज साझा किया करते थे और आप किसी और से बेहतर जानते थे, फिर भी उन्होंने आपको धोखा दिया। यानी कि विश्वासघात आपको मानसिक और भावनात्मक, तीसरा शारीरिक, क्या मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक, और चौथा जो है आत्मिक रूप से प्रभावित करता है। किससे? विश्वासघात क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। आज बहुत सारे लोग आपको देखिए, साइकोलॉजी के डॉक्टर बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। किस कारण से? किसी ने उसको विश्वासघात किया, किसी ने उसको विश्वासघात किया, और विश्वासघात के कारण उसके जीवन में
बहुत सारे मानसिक रोग है, भावनात्मक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारी है और आत्मिक रूप से प्रभावित करता है। आत्मिक रूप से डिमोरलाइज करना, यानी कि भजन में मन न लगना, प्रार्थना में मन नहीं लगना, चर्च आने का दिल न करना, संगति को मतलब जो पहले आनंद था वो उस आनंद को चुरा लिया विश्वासघात ने। जो पहले आनंद था उस आनंद को विश्वासघात के कारण वो नष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपको साथ किसी ने विश्वासघात किया है, अगर आप मानसिक रोग में हैं, अगर आप भावनात्मक से परेशान हैं, शरीर में कष्ट है, बीमारी है और आत्मिक रूप से आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो जो आपको दुख दे रहा है और आपके आत्मा में बहुत गहरे घाव हो गए हैं, तो याद रखिए ये आपके साथ ही नहीं, हमारे धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। हालेलुया। लूका यूहन्ना अध्याय 18 निकालिए। अगर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया और वहां भी देखते हैं कि दाऊद जो है वो भी किद्रोन नामक नाले के पार जा रहे हैं और वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। वहां पकड़वाने वाला यहूदा भी वह एक जगह जानता था, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। और यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद ने वो बड़े संघर्ष को, बेवफाई को देखा, विश्वासघात को देखा, जिससे बहुत प्यार किया उसने ही उसको धोखा दिया। स्वयं उसके अपने पुत्र ने उसके साथ विश्वासघात किया। और यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रिय उसके जो 12 चेले थे, संसार में से उन 12 को चुनकर अपने साथ रखा और वो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ रहा 3 साल तक और साथ रहा, उसने प्रभु को क्या किया, अपमानित किया, सूली पर चढ़ने के लिए शत्रु की दुष्ट साजिश में उसने क्या किया, साथ दिया। यहूदा ने यीशु के साथ रोटी खाई और फिर उसने एक चुम्बन के द्वारा उसे धोखा दिया। यहूदा ने यीशु की जीवन बदलने वाली सभी शिक्षाएं सुनी उसने, और फिर भी उसने उद्धारकर्ता को धोखा दिया। उसने यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को महत्व नहीं दिया और क्या किया, यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु को धोखा दिया और उस विश्वासघात के कारण सूली पर एक दर्दनाक और अपमानजनक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। लेकिन ये अंत नहीं है, लेकिन ये अंत नहीं था। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी और 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए और वे फिर से आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी दुखों और कष्टों में उनको भी एक परिचित और उनके चेलों ने ही जो उनके साथ रोटी खाई, जो उनके जीवन बदलने वाली वो वचन को सुना, उनके संग रहा और एक चुम्बन लेने के द्वारा दिखा दिया कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। हालेलुया। होठों से बहुत प्रेम करने वाले पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, पत्नी या आपके सहकर्मी या आपके सहपाठी या दोस्त या बेटा या बेटी, लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ चल रहा है, उनके पीछे कुछ न कुछ आपके खिलाफ योजनाएं चल रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ चल रही होती है, लेकिन किसी न किसी के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें एक अहीतोपेल नामक जो दुष्ट है, जो अपनों के संग हो जाता है। यहूदा के संग एक दुष्ट है जो यहूदा के संग हो गया और उसमें घुसकर उसको दिमाग को भ्रष्ट किया और वो बलवा करने वाले के संग मिल गया और 30 चांदी के सिक्के
आज जो आपको प्यार करने वाले, अपना कहने वाले, आपके थाली में हाथ डालने वाले और भरोसा रखने वाले किसी लालच में आकर, किसी के बहकावे में आकर आपको ही अगर धोखा दिया है, आपका हृदय घायल है, आप उसके कारण बीमार है, आप संघर्ष कर रहे हैं, या आत्मिक रीति से या शारीरिक रीति से या मानसिक रीति से, जिस प्रकार से दाऊद सह रहा था, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो गतसमनी के बाग में और उस किद्रोन नाले को पार होते हुए सहा, या आज आपके दिन आपको आपके जीवन में बह रहा है, तो वो घटना घट रहा है। विश्वासघात के कारण कितने लोग हैं जो इस दुनिया में संघर्षों को देख रहे हैं। विश्वासघात के कारण कितने लोग हैं जो उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके जीवन में संघर्ष है। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने बुलाया वो उसके जीवन में नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में कष्ट और बहुत सारे परेशानियों को देखें। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए और आपके बेहतर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। आपके एक बेहतर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आपके जीवन में अशांति करने वाला आज कौन है? चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सहकर्मी हो, चाहे बॉस हो, इवन जो आपको शिक्षक हो, कोई भी आपको विश्वासघात कर सकता है, कोई भी आपको विश्वासघात कर सकता है और उसके कारण आपका हृदय घायल अवस्था में हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, आज जब वचन सुनेंगे, जब वचन आपके हृदय में जाएगा, आप हित हो जाएंगे। हालेलुया। आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। और जीवन से वो जीवन के अंदरूनी जो है, वो जो किसी ने आपके खुशियों को जो छीन लिया है, वो अंदर से आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। हालेलुया। अंदर से प्रफुल्लित हो जाएंगे। मालूम है क्या है? यीशु ये बात कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पास गया और पीछे देखते हैं इसमें सब रहने वाले चिल्ला चिल्लाकर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। अब सुनिए ध्यान से, किद्रोन जो घाटी है, किद्रोन की घाटी मंदिर यरूशलेम और यरूशलेम के पूर्वी फाटक के ठीक सामने की ओर आता है और पूर्वी फाटक का अभी फिलहाल में जो दरवाजा है वो बंद है और उसके सामने में वहाँ पे अभी कब्र है, कब्र। और वो कब्र मालूम है किसका है? मुस्लिम्स का है। वो कब्र जो है मुस्लिम लोगों का है। लेकिन अगर उससे पहले जाते हैं तो वो जो घाटी था वो कैसा घाटी था? उस घाटी में जब पहाड़ों पर बारिश होती थी तो सियोन पहाड़ और वो सब पहाड़ी श्रृंखला है, वहाँ से जो बारिश होने के बाद वो पानी जो बह के आता था वो किद्रोन नाला, और किद्रोन नाला से बहते हुए वो पानी मृत सागर तक जाती थी। वो पानी किद्रोन नाले से बहते हुए, मैंने इसको गूगल सर्च किया और देखा कि क्या है किद्रोन नाला और कैसे वो क्या है, क्यों इसको भयानक और क्यों कष्टों वाला कहते हैं, इसकी उपमा क्या है इसको। तो हिब्रू में और उस भाषा में देखा जाए तो इसमें उनके जो भाषा में और वो कई सारे शब्दों को देखा तो इसका जो मतलब है किद्रोन का, जो पहले के लोग अगर राजाओं की पुस्तक में देखते हैं तो मंदिर में जो भी अशुद्ध वस्तुएं होती थी, उन अशुद्ध वस्तुओं को लेकर याजक और लेवी लोग क्या करते थे, याजक नहीं लेवी लोग जो वहाँ पे सेवा टहल करते थे, उन सब को लेकर किद्रोन नाले में डाल देते थे या फूंक देते थे, उसको डिस्ट्रॉय करना। और वहाँ पे पहले राजाओं में और उसमें देखते हैं, इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं कि इजराइल में जो भी झूठे मूर्ति और झूठे देवताएं जो वहाँ पे लोगों ने बनाए थे,
उसको आसा ने और सारे प्रभु के दासों ने उसको वहाँ से उठाकर और किद्रोन नाले में फेंका, उसको तोड़ा, उसको जला दिया। और किद्रोन नाला जो है मरघट कहते हैं, उसको मरघट कहते हैं। वहाँ की जो खाई है बहुत गहरे खाई है और भयानक खाई है, उसमें से निकलते समय डर लगेगा आपको। कौन से नुकीली पत्थर आपको चुभ जाए और वो खाई में कौन से आपको दिखेगा नहीं कि कोई निकलते समय आपको घात लगा सकता है। भयानक और अजीब मार्ग है, उसके अजीब मार्ग है। वो श्रृंखला है जो ऐसे वो घाटी, मरघट की घाटी कह सकते हैं। और ठीक उसके सामने से वो जो तराई है, उस तराई में अभी जो है प्रेजेंट में वो वहाँ पे लाशों का ढेर या फिर उसको दफनाए जाने का भी जगह है, कब्रिस्तान है। और उसके ऊपर गत्समनी का बाग है, जैतून का पहाड़ है। उसके ऊपर चढ़ाई पे चढ़ के गत्समनी का बाग है, जैतून का पहाड़ है। लेकिन उससे पहले किद्रोन नाला है। जगह का, कपड़े का और कई चीजें, वस्तुओं का बाइबल में बहुत सारे महत्व देखे जाते हैं और नए नियम में वो चीज चेंज हुआ है कई चीजें। लेकिन जो ये उपमा दी गई है कि किद्रोन नाला एक आत्मिक रूप से किद्रोन का नाला यानी कि अंधकार की वादियां, कष्टों में, संघर्षों में और विपत्ति में चलना। आज बहुत सारे लोग जो है कष्टों में और विपत्तियों में, उन संघर्षों में होकर चल रहे हैं, अपने परिवार में, अपने काम में और अपने रिश्तों में, अपने व्यवसाय में बहुत सारे संघर्षों को लेकर चल रहे हैं। जिसके साथ बिजनेस करके बहुत सारे लोग जो बिजनेस किया और उस बिजनेस में अपने ही लोगों ने धोखा दिया उसको। जिसने कहा कि भाई जीवन भर चलेंगे, तेरा आधा पैसा मेरा आधा पैसा और तू मेहनत कर मैं भी मेहनत करूं। लेकिन एक व्यक्ति ने मेहनत करना छोड़ दिया, एक व्यक्ति ने मेहनत किया और जब हिस्सेदारी की बात आई तो कहा कि मेरा हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अलग अलग प्रकार के धोखा दिए लोगों ने। आज अभी खबरों में आया कि एक पति पत्नी बहुत प्यार करके शादी करी उन्होंने, और शादी करने के बाद, लव मैरिज करने के बाद भी जब पति विदेश चला गया तो वो किसी और के संग उन्होंने रिश्ते बनाए और जब पति विदेश से घर में आया तो अपने प्रेमी के साथ उसकी हत्या कर दी। ये क्या था? विश्वासघात। क्या था ये? विश्वासघात। आज सिर्फ रिश्ते में ही नहीं, जहाँ पे आप जिसको अपना दुखड़ा सुनाते हैं, जिसको आप अपना बतलाते हैं, उन्हीं की तरफ से लोग विश्वासघात करते हैं। जैसे भाई कैसे किसी ने तोड़ दिया, विश्वासघात के साथ ही झगड़ा हो, विश्वासघात के साथ झगड़ा होता है, सताव होता है, परेशानियां होती है। हालेलुया। लेकिन एक चीज याद रखना है, इस विश्वासघात में सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ और उसके पूर्वज दाऊद के साथ भी हुआ। तो क्या आपको मालूम है कि जो विश्वासघात करते हैं वो बड़े आनंद के साथ जीते हैं? जो विश्वासघात करता है क्या वो बड़े आनंद के साथ जीते हैं? क्या उनके जीवन में जो अबसलोम ने सोचा कि मैं राज्य को हथिया लूँ, सिंहासन को पलट दूँ, लोगों को अपने तरफ खींच लूँ। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में साथ चलते हैं और उसके बाद जब जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है तो अपने पास्टर के साथ विश्वासघात करते हैं। जिस अवस्था में आए थे, जब कुछ हो जाता है तो अपने आत्मिक पिता से विश्वासघात करके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने सगे बेटा सगे बेटी भी विश्वासघात पाए जाते हैं।
यीशु मसीह के सगे जो अपने चेला, जिसको उन्होंने अपना समझकर स्वर्ग के राज्य के बारे में और अनंत काल के जीवन के बारे में उत्तम ज्ञान दे रहा उनको, लेकिन उसी ने विश्वासघात किया, उसी ने विश्वासघात किया। लेकिन परमेश्वर आपको जो विश्वासघात के कारण संकट और सकेती में किद्रोन नामक घाटी में चल रहे, परमेश्वर उनसे शांति देगा। हालेलुया, परमेश्वर उनसे शांति देगा। अब अबशालोम के बारे में अगर देखते हैं तो क्या वो मालूम है, कि जब दाऊद और उसके 600 साथी जब किद्रोन नाले को पार करके निकल गए और उन जंगल में रहे, लेकिन याजक लेवी जो दाऊद से प्रेम करते थे उनके पीछे आए। लेकिन दाऊद ने कहा कि वाचा का जो संदूक है शहर में रहने दो, और तुम जो भविष्यवक्ता हो, दर्शी हो, वहीं रहो और वहीं रहकर परमेश्वर की बात जो हो। और भी उसका इतने नामक एक जो दोस्त था वो भी उसके पास आए, लेकिन उसने कहा कि आप मेरे साथ मत आइए और आप वहीं जाकर मेरी सहायता करें, और वहीं रहे यरूशलेम में। लेकिन जब अब ये अहीतोपेल था जो सम्मति लेने वाला था, उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे कि 12,000 पुरुष को छांट लो और दाऊद को ऐसा मालूम कि वो मर जाए। जो उसका अपना मित्र था उसने ऐसे गोष्ठी करी, ऐसी उसने योजना बनाई कि मुझे आज्ञा दे कि 17 अध्याय में, फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूं। जब वो थका मांदा और निर्भर होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा और सब लोगों को मेरे पास लौटा ले आऊंगा। जिस मनुष्य का तुम खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा को सक्षेम से रहेंगे। इतने में क्या हुआ, यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ा। लेकिन जो दाऊद का जो दोस्त था हुसैन, उसकी सलाह ली गई। फिर अबशालोम ने कहा कि एरेकी जो हुसैन को भी बुला ला और वो जो वो कहेगा हम उसे भी सुने। जब हुसैन अबशालोम के पास गया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने जो इस प्रकार की बात कही, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुसैन ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वह अच्छी नहीं। फिर हुसैन ने कहा कि तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर है और बच्चा छीनी हुई रिछली के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता, अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इसका क्या मतलब है मालूम है? एक परमेश्वर के दास प्रार्थना करने वाला भीड़ के साथ रहेगा, अपने अगुओं के साथ, अपने लीडर के साथ, सबके संग रहेगा, लेकिन अपना एक व्यक्तिगत जो परमेश्वर के साथ जो मिलन का समय होगा वो अलग रखेगा। और वैसे में से ही एक दाऊद जो था प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और प्रार्थना करने वाला योद्धा वो लोगों के संग नहीं बिताता था, वो अलग रहता था। हालेलुया, वो अलग रहता था, इसी के कारण वो बचता भी था। किसी और का प्रभाव उसके अंदर नहीं आता था, सिर्फ अनॉइंटिंग परमेश्वर का ताकत सामर्थ्य उसके जीवन में राज करता था। लेकिन क्या हुआ अबशालोम का और क्या हुआ अहीतोपेल का मालूम है? 17-23 में देखते हैं कि अहीतोपेल ने जो योजना बनाया था कि, और ऐसी योजना उसने बनाई, लेकिन क्या किया कि राजा दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, राजा दाऊद, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी। हालेलुया, जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी। ये बात ध्यान से सुनिएगा। दाऊद कहाँ पहुंचा? चोटी पे पहुंचा जहां पे परमेश्वर की आराधना की जाती थी, ऊंचाई पे। कहाँ से गुजर रहा था वो? पहले वो किद्रोन नाले से गुजर रहा था, जहाँ संकट है,
सताव है, संघर्ष है, डर है, और उससे पहले धोखा है, उससे पहले बेचैनी है, उससे पहले आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर, और वहां से गुजरते हुए मेरे भाई और बहनों, संकट में, सकेती में, संघर्ष में, अंधियारे में, धोखे में जब आप पाए जाएं, उसके द्रोह नाले से होकर जाएं, तो ये एक चीज याद रखना, ये सिर्फ आपके लिए रास्ता है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। हालेलुया। वो आपके लिए पहुंचने की जगह नहीं है, आपके लिए पहुंचने का जगह वो ऊंचाई है जहां परमेश्वर की आराधना की जाती है। हालेलुया। आज आपको भक्ति करने के लिए, आज आपको प्रभु से मिलने के लिए, जहां से आपको आशीष आनी है, जहां से आपको सामर्थ आना है, जहां से आपको छुटकारा आना है, जहां से आपको सामर्थ पाना है, वहां से आशीष को ना ले पाओ, शैतान और दुष्ट आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब आप कष्टों में, लेकिन जब आप अशांति महसूस कर रहे हैं, तो दाऊद के समान कह रहे नहीं। हालेलुया। कहता है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं, उन तराइयों में होकर चलूं, तो मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि उसके सोटे, क्योंकि उसकी लाठी मुझे चैन देती है, मुझे आराम देता है। हालेलुया। जब आप संकट में, सकेती में, अंधकार में होकर चले, तो आपको याद रखना कि परमेश्वर वहाँ भी आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन उस समय क्या करना है? उस समय आपको प्रार्थना करना है। उस समय उस वादियों से निकलते हुए कुछ कदम और आगे चलकर, इसमें देखते हैं, जब हम कुछ कदम और चलते हैं आगे, क्योंकि वहां पे कदम और आगे चल के वो जगह जहां परमेश्वर की आराधना करना है। लूका 22:42 में लिखा है, जब गतसमने के बाग में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, तो बड़ी 22:44 में वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। जब आप संकट में होते हैं, जब आप संघर्ष में होते हैं, जब आप चारों तरफ से सताव को झेल रहे होते हैं, उस समय आपका निर्णय क्या होता है? उस समय आपका सोच क्या होता है? क्या मैं परमेश्वर से दूर जाऊं? क्या प्रार्थना करना छोड़ दूं? क्या चर्च में ना जाऊं? दोस्त की बात सुनूं? याद रखना, एक ने धोखा दिया, दूसरा भी दे सकता है। लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा ना करना। जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो श्रापित हो जाता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर से बढ़कर, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा ये वो काम, कितने लोग नहीं कर रहे थे। जब धोखा मिला, हे प्रभु तू ही है? याद रखना, वो संकट आने वाला है जो आप परमेश्वर से बढ़ के किसी और को महिमा दे रहे हो। परमेश्वर से बढ़कर हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पति, हाय पत्नी, हाय पैसा, हाय काम, आज संडे को नहीं जाऊंगी तो काम छूट जाएगा। कितने को डर लगता है? वही आपको धोखा देगा, वही आपको धोखा देगा। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको छोड़ किसी और को तुम अगर पहला स्थान देते हो तो तुम्हें वही धोखा देने वाला है, वही धोखा देने वाला है। और धोखे में मालूम है क्या है? कष्ट है, बीमार हो जाओगे, आत्मिक उन्नति चली जाएगी, ब्लेसिंग छीन जाएगी, अभिषेक हट जाएगा तुम्हारे जीवन से। क्यों? जब सिमसोन को दलाइला ने उसको कहा, मेरे बाबू बतलाओ ना, इतनी ताकत कहाँ से है तुम्हारे में?
तो पहले तो उसको खुद धोखा देता रहा। एक सामर्थ्यशाली इंसान को, परमेश्वर का आशीष अभिषेक पाने वाला इंसान क्या दूसरे को धोखा दे? जो परमेश्वर अभिषेक वो भी विचार में पड़ के वो उसको धोखा दे रहा है, वो उसको धोखा दे रही है? तो क्या वो अभिषेक व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ? क्या वो अभिषेक व्यक्ति, आज आप अभिषेक, परमेश्वर ने आपको चुना। दाऊद एक अभिषेक व्यक्ति था। कितने को मालूम है कि दाऊद अभिषेक व्यक्ति था? परमेश्वर ने उसको चुना था और श्यामुल ने उसको अभिषेक किया था तेल उड़ेल कर कि परमेश्वर के हृदय के जैसा ये राजा बने। लेकिन दाऊद बहुत प्रेम कर रहा था सलोन से और उसी ने उसको धोखा दे दिया, उसी ने उसको धोखा दे दिया। आज धोखा खाए हुए बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, प्रभु के दास और दासियां भी पाए जाते हैं। सिर्फ अन्य जाति ही नहीं, प्रभु के लोग ही पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब धोखा खाने के बाद कहता है प्रार्थना से कुछ नहीं होता, कहते वचन पढ़ के कुछ नहीं होता, पहले मैं ठीक था, पहले ही मैं ठीक था। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो याद रखिए वो दुष्ट आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर पे है, आपका भरोसा उस चट्टान पे है जो दृढ़ है, अटल है, कभी टिकता नहीं, वो संभाले रखता है। उस पर अगर आपका भरोसा है तो आप जयवंत हो जाएंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। जिस प्रकार से दाऊद ने कहा हे यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। क्या लगता है कि परमेश्वर मनों को नहीं बदलता? राजाओं का मन यहोवा के हाथ में नालियों के समान होता है, जिधर चाहो उधर मोड़ देता। आपके जो दुश्मन है उसको परमेश्वर आप खुद लड़ेगा अगर आप परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं। लूका 22:44 में व्याकुल होकर प्रार्थना। कई लोग ना व्याकुल होकर प्रार्थना नहीं करते, मतलब इतना दुख नहीं होता अपने सताने वाले के प्रति, तो जो हो रहा होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो हो रहा है होने दो। अगर इसके प्रति प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप गिर जाएंगे। क्या हो जाएगा? कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ दुखी होने से नहीं होगा। जिस प्रकार से लूत धर्मी था, लिखा हुआ नहीं अभी, और वो दुखी होता था, सिर्फ क्या होता था? उन पापों को देखकर दुखी होता था। वो सदोम और गमोरा से निकलने का वो चांस नहीं मार रहा है कि निकल जाओ यहाँ से, सिर्फ दुखी होना। आज आपका पति बहुत दुखी दे रहा है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, आज आपकी पत्नी बहुत दुखी दे रहा है, आज आपका बेटा बहुत दुख दे रहा है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, उठता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, सही से बात नहीं करता, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ दुखी हो रहे। दुखी होने से चलेगा क्या? दुखी होने से चलेगा? क्या करना चाहिए? व्याकुल, उसी व्याकुलता में प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग में भी रहता है, वो पवित्र स्थान में भी रहता है और उनके हृदय में भी रहता है जो मन से व्याकुल और दुखी है। हालेलुया। परमेश्वर उनके हृदय में भी रहता है जो मन से व्याकुल और दुखी है, उनके हृदय में परमेश्वर वास करता है। अहीतोपेल का क्या हुआ? देखो, अहीतोपेल ने जब देखा कि मेरी सम्मति जो है खराब हो गई है, तो 17:23 में देखो, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा दिया और वह मर गया। क्या हुआ? वो मर गया। जब देखा कि मेरी जो दुष्टता, मेरे दुष्ट योजना थी वो फेल हो गई है, तो क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी लगा ली। सलोम और दाऊद के जनों को भेंट हो गई।
अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रहा और उसका खच्चर उससे निकल गया। मालूम क्या हुआ? जब सारे इजरायली राजा को मारने के लिए दल बांध के गया और क्या हुआ, सबके सब उसके साथ गया। अबशालोम ने कहा कि मैं भी चलूंगा, अपने पिता की हत्या करूंगा। और दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं करी कि मेरा बेटा मर जाए, उसका नाश हो जाए, वो कभी ना बढ़े, कभी राजा ना बने, ऐसा कुछ नहीं कहा। और अहीतोपेल के विषय में भी नहीं कहा कि वो जब ये कहा उसने परमेश्वर से, हे प्रभु उसकी बुद्धि जो है मेरे खिलाफ, उसकी बुद्धि को बदल दीजिए, उसकी सम्मति जो है मेरे खिलाफ, उस सम्मति को बदल दीजिए प्रभु। और उसने प्रार्थना करी। दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए जयवंत हुआ। अगर आप प्रार्थना करने वाला बेटे और बेटियां हैं, मालूम है आपके खिलाफ जिसने भी योजनाएं रचाई हैं, जिसने भी अलग आपके जीवन, आपकी भक्ति को खराब करने वाला, आपके व्यवसाय को खराब करने वाला, आपकी नौकरी को खराब करने वाला, जिसने भी गलत योजना बनाई कि मैं इसकी नौकरी खा जाऊं, जिसने गलत योजना बनाई है कि ये बड़ा ये प्रभु करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, इसके भक्तिमय जीवन को खराब कर दो, है इसके भक्तिमय जीवन को खराब करो। आपकी भक्ति को छीनने के लिए कौन आएगा? कौन आ सकता है? आप जो अच्छा से उपवास रखकर अच्छा प्रभु के लिए अपना जीवन की संघर्ष और बड़ी मेहनत से प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, और इस बात को किसको अच्छा नहीं लगता? कौन है वो? कौन है वो? आवाज नहीं आ रही। जब उसको आवाज, उसको भगाओगे कैसे? कैसे भगाओगे? उसको डांटना। खुद तो कैसे भगाते हैं? डंडा से भगाते हैं। डंडा से बाबू जब चुम्मा ले उसको आ जाओ। शैतान को कैसे भगाओगे? डांट के भगाओगे, छड़ी से। लेकिन जब तक परमेश्वर का अधीन नहीं होगे वो भागेगा नहीं। आपकी परिस्थिति ज्यों का त्यों बनी रहेगी, आपके मुकदमे ज्यों का त्यों बने रहेंगे। आपके संघर्ष या बीमारी हो, गरीबी हो, असफलता हो, बेरोजगारी हो, संघर्ष यूं का यूं बना रहेगा जब तक आप प्रभु के समक्ष आकर अपने आप को बदलते नहीं। एक प्रार्थना करने वाला, एक फास्टिंग रखने वाला, बीजों को बोने वाला और विश्वास में चलने वाला नहीं बनते, आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं इतना गरीब क्यों, इतना संघर्षों में क्यों, इतना मेरे शरीर में सुस्ती क्यों है? प्रार्थना कर, पुरुषार्थ कर, जयवंत कर, ढीले हाथ को दृढ़ कर, आलस को भगा उसको। बहुत सारे लोग आलस में पड़े रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे आलसी कब तक सोता रहेगा? उठ, अपनी आंखें खोल तो भोजन संतृप्त होगा। सोए रहोगे। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से तृप्त रहेगा, जिएगा, जयवंत हो जाएगा। जब वोट तोड़ते हो तो परमेश्वर की वाणी जब पढ़ते हो, सुनते हो, वो उसका वचन आपको तृप्त करेगा, जयवंत करेगा और शत्रु को पर विजय प्रदान करेगा। हालेलुया। अबशालोम पता क्या हुआ? खच्चर के ऊपर जा रहा था, मारूंगा बाप को, उसके जीवन को नष्ट कर दूंगा, उसकी भक्ति को नष्ट कर दूंगा, उसके सिंहासन को छीन लूंगा। और जाते जाते क्या हुआ कि बांज वृक्ष में उसका गधा, वो जो खच्चर था, ब्रिक ब्रिक करके भाग रहा होगा, बड़े तेज में भाग रहा होगा, और अबशालोम उस झाड़ियों में उसका गर्दन फंस गया। ऐसे आज आपका दुश्मन का गर्दन की झाड़ियों में फंसने वाला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, जो आपको कष्ट देता था, जो आपको दुख देता था, जिसकी सम्मति आपके विरोध थी, कि आपके भय भक्ति को खराब कर दे, आपके फास्टिंग को नष्ट कर दे, आपकी ब्लेसिंग को खत्म कर दे, आपके अंदर अनॉइंटिंग को खत्म कर दे, आज उसका गर्दन फंसने वाला है उस झाड़ियों में। हालेलुया। उसकी योजनाएं विफल हो जाएगी, वो खुद नष्ट होने वाला है।
वो आज खुद नष्ट होने वाला है, वो बीमारी छाने वाली है, वो गरीब असफलता जाने वाला है, वो अपने ही चाल में खुद फंसेगा। जब अवसलों को देखा वो लटका हुआ है, लटका हुआ, गर्दन से लटका हुआ इंसान क्या करेगा? ना उसका हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, क्या करेगा वो? कुछ नहीं। 10 लोगों ने आया, उसको तलवार घोंप दिया, ऐसा मारा कि उम्र क्या क्या होता है? इस विरोधी को क्या हो गया? इस चांदी के लालच में जिस परमेश्वर ने पूरा खेला ही उसके हाथ में दे दिया था कि ले बेटा, सारा तू सेट कर, भूखों को भोजन खिला, सब कुछ कर। क्या यहूदा इस्करियोती के हाथ में थैली नहीं थी? सारा उसके पास हिसाब किताब नहीं था? आया नहीं था? आज आप जिसके पास चाबी छोड़ के जाते हो, आप जिसको विश्वास करते हो, वही धोखा देगा। नहीं दिया है क्या? देते हैं लोग, यहाँ नहीं दिया होगा, कहीं और देते हैं, आपके खिलाफ बलवा करते हैं, आपके भक्ति को नष्ट करते हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए जो सोचा है उसको खराब करते हैं। वो आपका नहीं खराब कर रहे, अपना खराब कर रहे हैं। वो आपका नहीं खराब कर रहे, वो अपना खराब कर रहे हैं। जिस स्थान है उसको परमेश्वर पहुंचाना था सही समय पे, जिस उद्देश्य को उसके लिए रखा था परमेश्वर ने, उस उद्देश्य को अपने आप ही खराब कर लिया। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि माता पिता ने आपके लिए देखा होगा कि मेरा बेटा बड़े पोस्ट पे रहे, बड़े जीवन को जिए, लेकिन उसने आपको धोखा दिया होगा और गिर गए होंगे, अपने आप गिरे। हो सकता है कि परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी योजनाओं को रखी होगी, लेकिन उस योजना में खुद ही फंस गए। मेरे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती क्या हुआ? वो जाकर फांसी लगा ली। 30 चांदी किसी के काम आया क्या? उसको जो खेत लिया गया उसमें हल चला पाए? नहीं चला पाएगा। कम गया, फांसी पे लग गया। जब लाशें सड़ गई, गिरा तो उसके बाद गिरा तो पेट फट गया, आंतरी छिन्न-भिन्न हो गई। आज आप ये समझकर मत प्रार्थना करो कि जो आपको दुख देते हैं, जो आप परेशानी में आप चल रहे हो, किधर उनके नाले से चल रहे हो, उन गाड़ियों से चल रहे हो, उन वादियों से चल रहे हो, इस कारण से परमेश्वर से प्रार्थना ना करें कि उसका नाश हो जाए, जिसने आपको दुख दिया। क्यों कहते हैं कि दाऊद ईश्वर के जैसा हृदय था उसका? जब अबसलोम मरा तो कहा, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटा, विलाप किया उसने। जिस प्रभु को सूली पे चढ़ा दी लोगों ने, उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा? हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आज आप उसको क्षमा करें जिसने आपको धोखा दिया है। आज उसको आप माफ करें जिसने आपको कष्ट दिया है, आपके जीवन को नष्ट किया है, आपको आंसुओं से रुलाया है, आपको निरुत्साहित किया है, आपको संघर्ष में रखा है। आज उसको माफ करें। माफ करेंगे तो हील हो जाएंगे। हालेलुया। चंगे हो जाएंगे, दुगनी अनॉइंटिंग में, दुगनी आशीष में, परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखेंगे, फिर से परमेश्वर की सहभागिता में आ जाएंगे। क्योंकि हृदय में रखकर आप परमेश्वर के पास कुछ नहीं लेके आ सकते। हृदय में अगर कुछ है किसी के प्रति, प्रभु ने कहा तो तू भेंट लाया है, रुक जा, भेंट को वहीं रख वेदी के पास। जो तुझे दुख दिया उसको अभी माफ कर, जाकर। कितना माफ करूं? 7 के 70 गुना। कितना? 7 के 70 गुना। जब ऐसा माफ करते हैं तो ईश्वरीय हृदय आपका है। हालेलुया। आपने भी परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, सबने पाप किया है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। मेरे भाई और बहनों, आज आप चाहते हैं बीमारी से, कष्टों से, संघर्ष से और मुसीबतों से, डिप्रेशन से आज़ाद होना, तो आंखें बंद करें सभी और प्रार्थना करेंगे और हम उनको माफ़ करें, और माफ़ करें, बिल्कुल हृदय से, अंदर से माफ़ कर दें।
परमेश्वर आपको तरोताजा कर देगा, परमेश्वर जयवंत कर देगा। आपके रोग, आपके कष्ट, आपकी असफलता परमेश्वर दुगनी आशीष दे देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाथ उठाएं। चाहते हैं क्षमा करना? ऐसा कौन है जो किसी को दुख ही नहीं दिया है? किसी ने ऐसा कोई होगा ही नहीं कि किसी ने किसी को दुख नहीं दिया है। आंखें बंद कर प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, जिस किसी ने भी विश्वासघात किया है पिता, हे परमेश्वर, उनको माफ करता हूँ। पवित्र आत्मा को इजाजत दे कि आपके हृदय को बदल दे। हो सकता है आज आपका बॉस हो सकता है आपका सहकर्मी हो सकता है आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, जिसने आपको विश्वासघात किया आपसे, आपका भाई हो, आपका बहन हो जो आपको विश्वासघात किया है। आज आप उसको माफ करें, आज माफ करें। आंखें बंद करें सभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करें, नाखून ना खाए कोई। हालेलुया। ये परमेश्वर प्रभु जी आज इनके पापों को माफ करें और परमेश्वर अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करने पाए, जिन्होंने इनको दुख दिया, जिन्होंने इनको विश्वासघात किया और ये विश्वासघात के कारण कष्टों में, अंधकार में और परेशानियों में, बीमारी में, असफलता में चले। हे पिता, हे परमेश्वर, इन सब से तुम हित निजात देगा पिता, जबंत करेगा, इनके बोझों को ले लेगा, इनके कष्टों को ले लेगा, इनको बीमारियों से जी चंगाई देगा। शुद्ध और पवित्र कर प्रभु अपने जीवन में ये परमेश्वर तेरे समस्त आशीषों को लेने पाए, क्योंकि धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, लंबी उम्र, दीर्घायु आप ही देते हैं परमेश्वर। सभी को बढ़ाना और उत्तम चीजें देना आपकी ओर से है पिता। ये परमेश्वर को सबों की सुधि रखता है तो वो खिलाता है परमेश्वर। और जो मिट्टी है ये परमेश्वर मिट्टी में से उठाकर, उस धूरी में से उठाकर परमेश्वर ऊंचा करता है। ये पिता अपने बेटे बेटियों को प्रभु आज का जो वचन सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन बदल जाए और परमेश्वर प्रभु वो जीवंत करने पाए परमेश्वर अपने जीवन को, और परमेश्वर हर प्रकार से समृद्ध हो जाए, अपने बीमारी से छंगाई पाए, टेंशन से और सताव से और डिप्रेशन से और जो दिमागी बीमार है उन सब से छुटकारा मिले यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें। सब कहें आमीन, आमीन। अगर आपने आशीष पाया प्रभु को तारीफ करें।